नमस्कार। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले लेसन 6। इस लेसन 6 में हम बात करेंगे एक जो है स्मार्ट जो है लक्ष्य निर्धारित कैसे किया जाता है। क्योंकि भाई कोई भी स्किल सेट सीखने वाले हैं तो लक्ष्य कैसे निर्धारित होना चाहिए ना भाई, कि मैं जो सीख रहा हूँ या कोई भी चीज़ मैं सीखूंगा, कोई भी स्किल सेट सीखूंगा तो भाई मेरे पास एक स्किल सेट होना चाहिए, स्मार्ट स्किल सेट होना चाहिए। लेकिन किसी भी लक्ष्य निर्धारण कैसे किया जाता है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, राइट, वो हमें पता होना चाहिए। उसी के ऊपर मैं करने वालों बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, बने रहिए मेरे साथ क्योंकि करने वालों की काम की बात। तो देखिए, मान लीजिए झुन्नू लाल आप है ये, और ये जुनून आप, ये आप हैं, और ठीक है। और ये आप जो हैं स्किल सेट्स क्यों सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, कोई भी चीज़ क्यों सीखते हैं कि भाई मेरी बढ़ोतरी हो, मेरी जो मैं आगे बढ़ सकूं, मैं ग्रोथ कर सकूं। इसका मतलब यही होता है कि आप चेतना को अपने उठाना चाहते हैं, अपनी बौद्धिक स्तर को बढ़ाना चाहते हैं, राइट। तो इस बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के लिए भी संसार का भी समझ होना चाहिए। तो स्किल सेट सीखने वाले हैं तो वो संसार की समझ के नहीं सीख रहे हैं, तो उससे आपकी व्यक्तित्व में भी निखार आएगी और आपकी मांग बढ़ जाएगी। फिर क्या, कमाने के रास्ता खुल जाएंगे, यही चाहते हैं ना। तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि सबसे पहले किसी भी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि भाई फोकस, एकदम हाइपर फोकस होना चाहिए। सूर्य का प्रकाश भी नीचे आता है तो भाई क्या करता है, वो एक जगह लेजर फोकस हो जाता है ना, तो भाई उसको जला आग लगा देता है उसमें। तो हमारा भी फोकस यही होना चाहिए कि जो लेसन मैं लेसन सिखा रहा हूँ ना, एक एक लेसन को आप लगातार सीखते चले जाइए। जो भी क्वेश्चन होता है कमेंट बॉक्स में करिए या व्हाट्सअप करके मेरे से पर्सनली भी डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है, फोकस। बात को समझते चलिए, ज़रूरी है एकदम फास्टली थोड़ा समझना। तो आपके अंदर एक फोकस होना चाहिए किसी चीज़ को सीखने के लिए, कोई भी स्किल सेट सीख रहे हैं तो। और उसके साथ साथ में फोकस तो दे रहे हैं लेकिन काम स्मार्टली होना चाहिए भाई। ऐसा नहीं भाई एकदम पूरा फोकस देकर सीख रहे हैं लेकिन कोई स्मार्ट तरीके नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो उसके लिए हमें स्मार्ट तरीका होना चाहिए, SMART। इसको हम बोलते हैं स्मार्ट। स्मार्ट का भी फार्मूला होता है, क्या होता है आइए समझते हैं मिल करके। SMART। तो देखते चलते हैं कि एस का मतलब होता है स्मार्ट ही होता है जे का ते होता है, और एम का मतलब होता है मेजरेबल, मेजरेबल, और ए का मतलब होता है अचीवेबल, अचीवेबल, और आर का मतलब होता है रेलिवेंट, और टी का मतलब होता है टाइम बाउंड। क्या होता है, टाइम बाउंड। चलिए एक पहले को समझते हैं थोड़ा सा के साथ में। इसका मतलब होता है स्मार्ट, मतलब जो भी काम कर रहे हैं वो स्मार्टली होना चाहिए, उसमें प्रोडक्टिविटी आपकी झलकना चाहिए, उसमें आपका पैशन झलकना चाहिए, है ना। ये तरह की मानसिकता नहीं होना चाहिए भाई सीख रहे हैं सीख रहे हैं, ऐसे ऐसे भी नहीं होना चाहिए भाई। सीख रहे हैं तो डेडिकेशन होना चाहिए, परसिस्टेंस दिखना चाहिए उसके अंदर, आपके अंदर डेडिकेशन दिखना चाहिए, पैशन दिखना चाहिए, वो स्मार्टली काम, ये इस तरह के स्मार्टनेस आपके अंदर जो है झलकती है। मैंने इस काम को लेकर के आप पैशनेट हो, डेडिकेटेड हैं कि भाई सीखना चाहते हैं, मुझे लर्न करना है इस चीज़ को लेकर के, इस चीज़ को लेकर के आपके अंदर इस तरह का होना चाहिए जज्बा, राइट। वो होता है स्मार्टली काम। और स्मार्टली काम में भी जब प्रोडक्टिविटी रहेगी, ये सारी चीज़ रहेगा तो काम को जल्द से जल्द निपटा लेंगे। ऐसा नहीं कि 2 मिनट का काम उसको 10 मिनट लगा दिया, 10 मिनट का काम 1 घंटा ऐसा कर रहे हैं कि भाई अब क्या क्या कर रहे हैं, आप टाइम पास कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो काम को स्मार्टली करने का मतलब यही हुआ है कि जो जिसमें जितना समय लगना चाहिए उसको समय पर ख़त्म करें, अपना फिर आगे बढ़े, ठीक है। और M4 का मतलब होता है मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब होता है कि भाई जो भी स्किल सीख रहे हैं, जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं, क्योंकि स्किल सेट की हम बात हो रही है इसलिए स्किल सेट के ही ऊपर मैं थोड़ा बात करूँगा ना, उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल दूंगा ना आपको। तो जो भी स्किल सेट बिल्ड कर रहे हैं तो देखिए कि उसको आप मेजर भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैंने जो भी स्किल सेट सीखे उसको मेजर करें कि भाई अभी मैंने कहाँ तक सीखा, कितना मेरी ग्रोथ हो रही है, और इसके आगे मैं और कितना सीखने वाला हूँ, मैं कहाँ तक पहुँचा, उसको मेजर करते चले कि भाई अभी कितना तक कहाँ तक पहुँचा, राइट। और एम का मतलब होता है, एज का मतलब होता है अचीवेबल। भी देखिए कि मैं जो मैं कर रहा हूँ क्या मैं इसको अचीव कर सकता हूँ, क्या मेरी औकात के अंदर है कि मैं इसको कर सकता हूँ। यदि अंदर से जवाब आता है यस मैं कर सकता हूँ, यार मेरे अचीव किया जा सकता है, मेरी क्षमता के अंदर अंदर है, कठिन भी है लेकिन फिर भी मैं कर सकता हूँ, वो होता है अचीवेबल। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या मैं उसको अचीव कर सकता हूँ। यदि कर सकते हैं तो भाई बधाई हो, कर सकते हैं तो उस पर लगिए, संघर्ष करिए, काम करिए। दुनिया में ऐसे बहुत सारे काम ऐसे नहीं है कि उसे किया नहीं जा सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई कर सकता है। आपके वो अंडर में होना चाहिए, आपके लिए स्पेसिफिक होना चाहिए, है ना। और एज का मतलब स्पेसिफिक, एज का मतलब स्मार्ट नहीं होता लेकिन स्पेसिफिक होता है कि भाई आप वही आपको करना आपके लिए उचित है। स्मार्टली वही हुआ है, ऐसा नहीं कि कुछ भी जो चाहे मन में वो करना शुरू कर दे भाई, तो हैं किसी दूसरे क्षेत्र में और किसी दूसरे क्षेत्र की तैयारी करना शुरू कर दें, आपकी ताकत कुछ और है और कुछ और करना शुरू कर दे तो भाई वो काम नहीं हो पाएगा, नहीं बात बनेगी, है ना। और आर का मतलब होता है रेलिवेंट।
रेलिवेंट का मतलब होता है भाई आपकी मांग भी हो, मार्केट की भी डिमांड भी हो, है ना। आपकी तो मांग है, आपको तो सीखना तो चाहते हैं, पर उसकी मार्केट में डिमांड भी हो, समय के हिसाब से वो रेलिवेंट होना चाहिए, जो ज़रूरी हैं। तभी तो सीखेंगे तो उसका लाभ हो पाएगा, फ़ायदा हो पाएगा, मार्केट में मांग हो पाएगी, राइट। तो वो रेलिवेंट होना चाहिए स्किल सेट। ये बात समझ में आ रही है आपको ना, आशा करता हूँ समझ में आ ही रहा होगा। और टी का मतलब होता है, देख रहे हैं ना, टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है टाइम बाउंड। भाई जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं, जो कुछ भी स्किल सेट बिल्ड कर रहे हैं, तो क्या आप उसको लगातार मैंने कई सालों तक उसी को करते रहेंगे, उसका कोई अंत ही नहीं देखना चाहिए, कोई छोर ही नहीं देखना चाहेंगे, भाई गड़बड़ हो जाएगी यार। भाई जो भी स्किल सेट सीख रहे हैं उसका एक टाइम बाउंड होना चाहिए भाई, कि ये 6 महीने का चीज़ है, ये 2 महीने का है, 3 महीने का है, ये साल भर का है, 2 साल का है, इतने समय में ये समाप्त होने वाला है, उसमें ये चीज़ें मैं सीख जाऊँगा, ये आपका टाइम बाउंड होना चाहिए। तो उसी हिसाब से आप जब टाइम बाउंड कर लेते हैं तो काम करने की जो है ना, आपको फिक्स दिखता है कि भाई इतने समय में सीखूंगा और मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो काफ़ी डेडिकेशन के साथ में, फोकस के साथ में काम करेंगे, और हो सकता है कि उस टाइम तक जाने से जाते जाते उससे पहले ही आप अचीव कर जाएँ, राइट। तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो स्मार्ट गोल इस प्रकार से बनाया जाता है। अगर बना कर चल रहे हैं तो कुछ चीज़ें जो हैं गड़बड़ होने से बच जाएगी। यहाँ तक तो मैं आपको तो लग ही रहा है स्मार्ट गोल स्मार्ट इस फार्मूला से। तो आपने अभी तक क्या समझा कि भाई किस अपनी स्किल सेट को सीखने के लिए, अपनी चेतना को आगे बढ़ाने के लिए लेसन 6 यही सिखा रहे हैं आपको कि भाई स्मार्ट गोल होना चाहिए और फोकस होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या होता है, एस फॉर स्मार्ट ही होता है, या स्पेसिफिक कर सकते हैं, एम फॉर मेजरेबल होता है, ए फॉर अचीवेबल होना चाहिए, आर फॉर रेलिवेंट, टी फॉर टाइम आउट होना चाहिए। तो आपने लेसन 6 में सीखा है कि लक्ष्य को निर्धारण कैसे किया जाता है, यानी कि स्मार्ट गोल बना करके, राइट। तो उस पर नियत बढ़िया रहना चाहिए। तो नेक्स्ट लेसन में हम बात करने वाले लेसन 7 में नए वीडियो के साथ में आगे बात करेंगे। फिलहाल में स्मार्ट का फार्मूला नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं देखूं कि आप डेडिकेशन के साथ में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारे साथ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।